अस्सलाम वालेकुम। आपके सर में भी अक्सर दर्द रहता है और जिस्म टूट रहा होता है या कभी बुखार होता है और फ़ौरन आप पैनाडोल की गोली ले लेते हैं। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि पैनाडोल किस तरह आपको खामोशी से या आपके जिस्म को अंदर जला देती है। अब देखें, पैनाडोल को समझें। पैनाडोल ये एक ब्रांड नेम है। अब बेसिकली फार्मूला इसका पैरासिटामोल है जो मार्केट में बहुत सारे नामों से दस्तयाब है, जैसे कि पैनाडोल हो गया, कैलपोल हो गया, पेरामीन हो गया और भी बहुत सारे हैं। लेकिन पैनाडोल जो है ये बहुत वाइडली यूज्ड होता है। अब ये आपके जिगर का एक खामोश कातिल बन सकता है। किस तरह? देखें, पैनाडोल का एक खास डोज होता है। अगर आप उस डोज में यूज करते हैं इसको, तो इसमें क्या होता है कि आपके बॉडी से ये नॉर्मली जिगर इसको खारिज कर देता है आपके जिस्म से। लेकिन कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो अक्सर उनको नींद नहीं आती जब तक वो पैनाडोल की गोली ना ले। फौरन 1 गोली ले ली, 2 ले ली, सुबह ले लेते हैं, शाम को ले लेते हैं सोने से पहले। इस तरह उनकी एक आदत बन चुकी होती है कि वो पैनाडोल के बगैर उनको नींद नहीं आती। अब पैनाडोल आपके जिगर को नुकसान कैसे पहुंचा देता है? देखिए, प्रोसेस को समझें। पैनाडोल अगर आप लेते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये जिगर में जाते हैं। अब जिगर में इसके इसको खारिज करने के लिए इसके साथ एक केमिकल बनता है जिसको कहते हैं एसिटाइल बेंजोक्विनोन। अब एसिटाइल बेंजोक्विनोन जो है, ये जब ये रिलीज होता है पैनाडोल के साथ, तो उसमें क्या होता है कि जी हमारे जिस्म में साथ ग्लूटाथियोन होता है। अब ग्लूटाथियोन क्या करता है कि वो उसको खारिज कर देता है, उस जहरीली मवाद को। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग ये पैनाडोल गोलियाँ बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जब पैनाडोल गोलियों की यूज़ ज़्यादा होगी, तो वो जो केमिकल का नाम मैंने बता दिया एसिटाइल बेंजोक्विनोन, वो भी बहुत ज़्यादा रिलीज़ होगा। अब वो जब ज़्यादा रिलीज़ होगा तो ग्लूटाथियोन क्या करेगा, ग्लूटाथियोन उसको खारिज जिस्म से खारिज करने के लिए पूरा नहीं होगा। अब आहिस्ता-आहिस्ता वही ज़हरीला केमिकल जो है एसिटाइल बेंजोक्विनोन, वो आपके जिगर में बढ़ता जाएगा। जैसे वो जिगर में बढ़ता जाएगा, तो जिगर में वो जलन शुरू होगी, जिगर की सोज़श शुरू हो जाएगी, ठीक है? और आहिस्ता-आहिस्ता ये कंडीशन जो है ये लिवर फेलियर की तरफ जाएगा। मतलब आपका लिवर जिगर जो है वो काम करना छोड़ देगा। अब ये होता किन लोगों में है? खासकर उन लोगों में जो रेगुलर मतलब हद से ज़्यादा पैनाडोल यूज़ करते हैं, ठीक है? या 3 दिन से ज़्यादा लेते हैं, या अल्कोहल यूज़ उनमें ज़्यादा है, या उनको पहले हेपेटाइटिस हो गया होता है, या उनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा होती है, ठीक है? या उनको और कोई बीमारी होती है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज़्ड पेशेंट जिनको कहते हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, या दिल की कोई बीमारी, गुर्दों की बीमारियाँ। तो ऐसे लोगों में पैनाडोल जब आप हद से ज़्यादा ले लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि फिर ये लिवर फेलियर, या जैसे मैंने बता दिया, आपकी जिगर को ये तबाह कर देता है, जिगर काम ख़त्म कर देता है। अच्छा, अब होता क्या है कि जब आपका बहुत अरसे तक आपकी लिवर कोई अलामत भी नहीं देती, जिगर की कोई अलामत नहीं आती, लेकिन जब अलामत स्टार्ट हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, आपको फटीग ज़्यादा होगी, थकावट आपको बहुत ज़्यादा होगी। उसके साथ क्या होगा, आपका जिस्म और आँखें जो है वो पीले पड़ जाएँगे, ठीक है? उसके साथ वॉमिटिंग और नाज़िया, जैसे दिल का खराब होना या उल्टियाँ, ये आपके हो जाएँगे, ठीक है? इसके बाद जो है जो जिगर की जगह है, मतलब पेट के दाईं तरफ आपको दर्द शुरू होगा, ठीक है? और अल्टीमेटली इस तरह जैसे जिगर जो है वो बहुत सारे मवाद को निकाल देता है, तो उसके फंक्शन जो है वो डैमेज होंगे और आहिस्ता-आहिस्ता आपका जिगर काम करना छोड़ देगा। इस हद तक जाएगा जिसको फिर लिवर सिरोसिस कहते हैं, जो इर्रिवर्सिबल कंडीशन है, उसमें फिर लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है। अब इससे बचा कैसे जा सके? देखें, पैनाडोल का जो नॉर्मल डोज़ है, तकरीबन आप 1000 तक डेली ले सकते हैं, ठीक है? 1000 से ये अगर ज़्यादा हो जाए, तो फिर ये मसले बनते हैं। दूसरी बात, अगर पैनाडोल के अलावा आपको किसी और चीज़ से आराम, मतलब आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, उसके ज़रिए आपको नींद आएगी, ठीक है? आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, दर्द उससे खत्म होगा। कुछ लोग चाय पीते हैं, चाय के साथ उनकी जो वो है वो ज़हन जो है वो रिलैक्स हो जाता है बगैर पैनाडोल के। लेकिन अगर आपको 3 दिन से मतलब 3 दिन से ज़्यादा, मेरा मशवरा है कि आप ना खाएँ। लेकिन अगर आप 3 दिन से ज़्यादा वो ज़रूरत पेश आती है आपको कि आपको ज़रूरत लगे कि यार पैनाडोल खाना चाहिए, तो फिर मेरा मशवरा है कि आप डॉक्टर के पास जाएँ, ताकि डॉक्टर बाकायदा आपकी बीमारी की तशख़ीस करें कि किस वजह से आप पैनाडोल ज़्यादा ले रहे हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। वस्सलाम।